हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और आज हमारी ग्रुप डी की प्रीवियस क्वेश्चंस की सेकंड क्लास है रीजनिंग की। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे ध्यान से। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी का तीसरी से। देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो 7×5 35, 7×3 21, 4×20, 4×12। तो 5 से मल्टीप्लाई, किसी संख्या की हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। इसकी 5 से और इसकी 3 से जब जाके ये संख्या आई है तो ऐसी कौन सी संख्या है इसमें मल्टीप्लाई करने से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या में वो 40 आएगा। तो 8×5 40 और 8×3 24। तो इसका 24 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर एक पंक्ति में बैठे हैं। मोनिका और दीपेन के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठी है। मोनिका बैठी है दाएं से 8वें पर। मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है केतन। मोनिका के दाईं ओर बैठा है, बाईं ओर सॉरी। केतन और मोनिका के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। केतन बाईं सिरे से 10वें स्थान पर है। केतन जो है वो 22 से 10वें पर है। तो 10वां तो ये हो गए और 8 ये हो गए। 18 19 20 21 को पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति इसमें 8 तो ये हो गए, 10वां केतन हो गया, 18 हो गए, 19 20 21, टोटल हो गए 21। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखेंगे अब इसमें क्या कह रहा है। यदि शब्द ब्रेकडाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जा रहा तो कितने अक्षर अपरिवर्तित को बोल रहा है वो। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। वर्णमाला क्रम के अनुसार इसके अक्षर लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर बी, फिर डी, ई, के, एन, ओ, आर, डब्ल्यू। अब देखेंगे कि अपरिवर्तित कौन सा है। एक तो के हो गया, एक ओ हो गया। तो इसमें 2 हैं जो अपरिवर्तित, जो बिल्कुल ऐसी है जो पहले में थी और वर्णमाला करने के बाद भी क्रम, उसका क्रम लगाने के बाद भी वो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4। ABCDEFG एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं वो वर्गाकार मेज की तरफ केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में। पहले हम वर्ग बना लेंगे। कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ मध्य में। एक किसी एक कोने पर है, एक को एक कोने पर बैठा लेंगे। ई और एफ के ठीक बगल में है ए।
ई को यहाँ बैठा लो, इसको डी ए के ठीक सामने है, डी इधर आ गया, बी डी ए के ठीक सामने और बी के बाई और ठीक बगल में है, बी के बाई ओर है ठीक बगल में डी, बी के बाई ओर। सी किसी एक कोने पर है और एफ के दाई ओर ठीक बगल में है, जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा, सी किसी एक कोने पर है और एफ के दाई ओर, तो इधर आ गया सी। जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो जी यहाँ बैठा है। पूछ रहा है कि एफ के ठीक सामने कौन है, एफ के ठीक सामने जी है, सही है ना। सही है। आरेख है, पहले आरेख को देख लेंगे क्या कह रहा है। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है। ये आरेख दे रखा है, उनके आधार पर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इनमें देखना है कि कौन सा कथन सही है हमारा। पढ़ेंगे। उन लड़कियों की संख्या जो स्नातक और सुबह की सैर करने वाले दोनों हैं, लड़कियों की संख्या तो कह रहा है जो स्नातक भी हो और सुबह की सैर करने वाली भी हो, दोनों इन तीनों में हो। 15 है लेकिन इसमें दे रखा 39, तो ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे। उन सुबह की सैर करने वालों की संख्या, सुबह की जो लड़कियां भी हैं किंतु स्नातक नहीं है, लड़कियां तो हैं लेकिन स्नातक नहीं है, लड़कियां हैं लेकिन स्नातक नहीं है, तो क्या आ रहा है 22, लेकिन इसमें आ रहा है 19, तो ये भी गलत है। अब थर्ड देखेंगे। उन स्नातकों की संख्या जो सुबह की सैर करने वाले हैं, स्नातकों की संख्या जो सुबह की सैर करने वाली हैं किंतु लड़कियां नहीं है, लेकिन लड़कियां नहीं है और स्नातक संख्या, तो क्या आएगा 33, और इसका आंसर 33 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। करेंगे सीरीज वाले हैं क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदलवा रहा है, इकाई का अंक दहाई की जगह और दहाई का अंक इकाई की जगह, तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्या श्रेणी की क्रम से बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो क्वेश्चन उतार लेंगे। इकाई का अंक दहाई की तरफ और दहाई का अंक इकाई की तरफ, 92, 47। अब वो कह रहा है कि क्रम से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? सबसे बड़ी संख्या 92 और सबसे छोटी 17। तो ये 29 पे हो जाएगा और ये 71। उसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो यही तो है 29 और 71, 29 वाली और 71। कह रहा है कि दूसरा अक्षर समूह पहले से उसी
तरह है जैसे चौथा अक्षर समूह तीसरे से है। देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है सर्च में, SEES ARRA, उल्टा ही लग रहा है, DEED SIIS, तो LAAL, AL तो इसमें ये बस ये गलत ये गलत ये गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कथन निष्कर्ष वाले ये क्वेश्चन, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होते हैं, और बताइए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करें। कथन पढ़ेंगे पहले कि कथन क्या कह रहा है। कुछ पुरस्कार टोपियां हैं, कुछ पुरस्कार टोपियां हैं, कुछ टोपियां पदक हैं, सभी पुरस्कार मास्क हैं, सभी पुरस्कार मास्क हैं। कथन में ये कह रहा है, अब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ मास्क टोपियां हैं, कुछ मास्क टोपियां तो हैं, इसमें इतना हो रहा है और ये इतना, तो कुछ है इससे टच हो रहा है तो ये कुछ है। अब दूसरा देखेंगे, कुछ मास्क पदक नहीं है, कुछ मास्क पदक नहीं है, तो सही कह रहा है क्योंकि ये इससे टच नहीं हो रहा। कुछ मास्क पदक नहीं है, सॉरी इसमें है पदक हैं और इसमें पदक नहीं है, तो ये गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पहला निष्कर्ष। पहले शर्त देखेंगे, शर्त में क्या है। यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, पहला घटक संख्या है और अंतिम एक प्रतीक है, तो आपस में उनके कूटों को बदल देंगे, तो सही है। पहला एक संख्या है, इन्हें आपस में बदल देंगे, तो दो का प्रतीक क्या है, दो का प्रतीक है y, तो y इधर आ जाएगा। इसका प्रतीक है w, तो w इधर आ जाएगा। सिक्स और 7 दूसरे पढ़ लेंगे। यदि पहला घटक एक समय सम तो नहीं है, सॉरी सम है, और अंतिम घटक एक विषम है, अंतिम विषम नहीं है, ये तो गलत है। अब इसे पढ़ेंगे। यदि तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य हैं, तीसरा और चौथा अभाज्य हैं, सही है, तो चौथे घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में बदल देंगे हम, चौथे को तीसरे की जगह और तीसरे को चौथे की जगह। तो 6 का क्या है S, 7 का है E, तो ये हो गया 5 में, और 5 का है C, तो ये हो गया 6 का है S। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। समुच्चय वाले क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसी के अनुसार इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो देखेंगे 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, इन्हें प्लस कर देंगे तो सही बैठ रहा है। ऐसे ही लगा के देखेंगे इस वाले में 7 ठीक है। स्क्वायर दोनों पहले संख्या और लास्ट की संख्या का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ देंगे। 15 का स्क्वायर 225, 100, 325, ये तो गलत है, तो ये गलत है। अब इसे देखेंगे 4 चौक 16, 121, ये भी गलत है। अब थर्ड देखेंगे 100
144, 144, 288, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा? यही बचा। फिर भी से करवा दूंगी। 9 का है, 9 ने 81, 3 दिया 9, 90। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। सीरीज वाले क्वेश्चन है। पहले सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस करके देख लेंगे। सबसे पहले डिफरेंस करेंगे। अब देखेंगे इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा डिफरेंस करने के बाद भी, तो इसका डिफरेंस का भी डिफरेंस करके देखेंगे। तीन का टेबल पढ़ा जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 छक 18। इसमें जोड़ेंगे सर 102। अब इसमें से ऐड करेंगे। इसमें से जोड़ेंगे तो 9 या 10, ठीक है। 6 2 326 और 60 18 10 हो गया 326, यानी कि ऑप्शन ही गलत है। 326 निर्णय और कथन वाले क्वेश्चन हमेशा निर्णय जो है वो कथन पर आधारित रहता है, कथन जो है वो निर्णय पर आधारित रहता है। देखेंगे कि निर्णय में क्या कह रहा है। कंपनी के पास देश एम के सभी शहरों और यहाँ तक कि गांवों में भी किराने की दुकानें और मिठाई की दुकान की एक विस्तृत श्रृंखला है। कंपनी के सीईओ ने अगले माह से नकदी के रूप में भुगतान को पूर्णतः बंद करने का फैसला किया। अब कथन पढ़ेंगे। कथन क्या कह रहा, पिछले 3 वर्षों की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिमाह लगभग 24% भुगतान नकदी के माध्यम से होता था। 3 वर्षों का तो कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो ये गलत है। सेकंड, देश एम की 35% आबादी या तो निरक्षर है या उनके पास बैंक खातों की सुविधा नहीं है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। निर्णय में कहा कि कंपनी के पास देश एम के सभी शहरों और यहाँ की गांवों में भी किराने की दुकान और मिठाई की दुकान की एक विस्तृत श्रृंखला है। दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। सीरीज वाला क्वेश्चन रेफरेंस मेथड यूज करेंगे सबसे पहले। सोलह 25, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 115। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस संख्या में कुछ क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। सम संख्या से 2 हटाया जाता है। इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर।
क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। दी गई संख्या प्रत्येक श्रृंखला का अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में एक विषम संख्या है? ऐसी कितनी संख्या है, कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले तो कोई साइन है और ठीक बाद में कोई और नंबर है? नंबर से पहले साइन, एक तो ये रहा, एक नंबर से पहले नंबर तो ये रहा, रोड नंबर नहीं, एक नंबर से पहले नंबर 11। एक ये प्रश्न कुछ नहीं, ऑप्शन या दो ऑप्शन गलत है, एक ही है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में एक विषम संख्या? ठीक पहले एक प्रतीक संख्या से तो एक हो गया विषम संख्या। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन गलत है इसके, एक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कथन और निष्कर्ष वाला ये एक कथन दिया गया है, दो निष्कर्ष, y ग्रेटर देन u। y ये चिन्ह जो है इधर को जा रहे हैं, फिर इधर को, फिर इधर को, y ग्रेटर देन v u। तो सही है क्योंकि सबसे पहले बड़ा वाला साइन आता है, फिर ये वाला और फिर ये वाला, इधर भी पहले ये फिर ये और फिर ये, तो ये सही है हमारा आंसर। अब सेकंड देखेंगे, n जो है वो i की तरफ जा रहा है, ऐसे n जा रहा है i की तरफ, ये भी सही है। तो निष्कर्ष दोनों ही सही है हमारे। ऑप्शन नंबर सेकंड। सीरीज वाइज है, ये भी देख लेंगे इसमें भी क्या लॉजिक लग रहा। यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, प्लस 4 11 13 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, तब क्या आएगा प्लस 4, 19 के बाद प्लस 4 तो 23। देखेंगे लास्ट में 23 कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये गलत, ये गलत। अब यहाँ आर है, आर 18 पर है, आर 18 पर है, एन 14 पर है, जे 10 पर है, एफ 6 पर है, बी 2 पर है। 4 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ 18 -4 -4 -4 -4, तो 2 में हम -4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 में -4 करने के बाद 24 एक्स आना चाहिए, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। देखेंगे इसमें क्या लग रहा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कूट भाषा में नेचर को ये लिखा जा रहा, इसको ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा, नेचर को। सबसे पहले हमें क्रमांक लिख लेंगे कि कौन सा का क्रमांक क्या है।
17, 25, 23, 19, 21, 3 +3 -2 +3 -2, इसमें +3 -2 +2 -3 हो रही है। दूसरे वाले में देखेंगे, इसमें भी यही लग रहा है लॉजिक। दिमाग लिख लेंगे पहले। +3 -2 +3 -2 +3 -2, इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है, +3 -2 वाला। तो इसमें भी मैच लगाएंगे लॉस में। अलबारा पर है +3 15, तो ये गलत ये गलत। ओ 15 पर है -2, 15 में से 2 गए 13, 13 पर कौन सा क्रमांक आता है, 13 पर कौन सा नंबर आता है m, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। छह मित्रों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक हासिल किए। यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक किए हैं। क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक करे, तो 1 2 3 4, क्यू 5 नंबर का हो गया। एम ने केवल 3 मित्रों से अधिक किए हैं, तो एम यहाँ आ गया 1 2 3। पी और एन दोनों ने टी से अधिक किए हैं, पी और एन ने दोनों ने ही टी से अधिक किए हैं। वाई ने सबसे अंक प्राप्त किए, तो वाई यहाँ आ गया। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए, यदि एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए तो एन यहाँ आ गया। दोबारा 1 2 3 4 5, क्यू ने 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, एम ने 3 से, तो एम यहाँ आ गया। वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, वाई यहाँ आ गया। पी और एन दोनों ने टी से अधिक किए हैं, वाई ने सबसे कम, एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए। ये कह रहा है कि पी और एन दोनों ने टी से अधिक किए, दोनों ने, और कह रहा है एन ने सर्वाधिक भी किए, तो सबसे सर्वाधिक किसने किया है, पी ने, और एन यहाँ आ गया और टी यहाँ, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पी और एन दोनों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने टी यहाँ बैठा दिया। कह रहा किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो पी ने तो किए सबसे अधिक अंक प्राप्त, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।